अभी कई दिनों से अपने संसद के अंदर ये 5 आरोपी, 4 पकड़े गए, 3 पकड़े गए, 2 पकड़े गए, 5 पकड़े गए। अब ये ललित आ गया और एक ये बच्ची है पीएचडी की हुई, पढ़े लिखे, इंजीनियरिंग करे हुए, क्या क्या इनको नौकरियां नहीं मिली, हिंदुस्तान ने इनको नौकरियां नहीं दी। तो स्मोक बम क्या कांड कर दिया इन्होंने, पार्लियामेंट बोले संसद के अंदर घुस गए। और मैं 2 साल से मैं यही बातें बोल रहा हूं कि मेरे को एक दफा एक सैनिक की तरफ देख लो, हिंदुस्तान की आंखें खुले। इस मीडिया के पास 2-3 दफा मैं जूतियां घिस चुका हूं, जूतियां। अब मीडिया की समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरे को अभी भी याद नहीं कर रहे ये मीडिया वाले। ना अर्णव गोस्वामी याद कर रहा है, ना रजत शर्मा कर रहा है, ना सुधीर चौधरी करना है, न ये आज तक कर रहे हैं, न ये दूरदर्शन वाले कर रहे हैं। मैं सभी में गया हूं। मेरे को एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो हिंदुस्तान के नहीं वर्ल्ड के हीरो थे, वर्ल्ड के हीरो, बंदे को अपने मातृभूमि की मतलब इस मिट्टी की वो ताकत बढ़ाने के लिए, हिंदुस्तान की ताकत बढ़ाने के लिए उन्होंने शोध संस्थाओं में जीवन गुजार दिया। उनको उनका मर्डर करने के लिए मेरे को एक सैनिक को ऑफर दे दिया गया। आज ये बाल की खाल निकाल रहे हैं, ये बाल की खाल निकाल रहे हैं। ये कौन पकड़ा गया, कहां पकड़ा गया, क्या करता था ये गुरुग्राम में इनके यहां इसने रखा, ये जींद में कहां, ये नागौर में कहां, ये साउथ में कहां, ये सभी, ये पूरा नेटवर्क में बताने के लिए मैं बोला ये मेरे को 3 फाइलें ले लो। और चोट किसको, ये किसको, ये मतलब किसको मोटिवेट करते हैं, देश के खिलाफ किसको यूज करते हैं, पता है? नहीं पता है। ये तो बेरोजगार थे, ये तो कुछ नहीं कर पाए। ये तो अपना केवल भगत सिंह का, राजगुरु सुखदेव का, मेरा पूरा स्पीच देखो 2 साल से, ये आजादी के परवानों का नाम लेकर के, और हमारे हीरो, ये संसद हीरो, कलाम साहब हीरो, पार्लियामेंट हीरो, ये सब, ये लाल किला, इंडिया गेट, ये हीरो, हमारी निशानियां। ये बोलते हैं इनको भ्रष्ट कर दो, लगा दो आग इनके ले जाकर के, फूक दो इनके ऊपर, बम डाल दो इनके ऊपर। ये मेरे को ऑफर लगा है। मैं एक सैनिक हूं, जुबानदार व्यक्ति हूं, सीनियर सिटीजन हूं। इनके जू नहीं रेंगती मीडिया के, हिंदुस्तान को जू नहीं रेंगता संस्थाओं के। आज ये नौबत देख रहे हो ना, हो रही है ना ये कहानी। ये मैं यही बोल रहा था, मैं प्रोटोकॉल तोड़ सकता हूं। मैं सुधीर चौधरी को ऑफिस के अंदर जी हेड राजस्थान को यही बोला था, 1 मिनट सर, 1 मिनट, तुम्हारा पूरा हिंदुस्तान का मीडिया आ जाएगा। तुम्हारा मीडिया हाउस के अंदर हूं मैं, और मेरा इंटरव्यू नहीं ले सकते। मेरी जूतियां घस दी हैं, किराया लगा लगा करके मैं बार बार आ रहा हूं, अपनी व्यथा को नहीं, इस हिंदुस्तान की व्यथा को सुनाने के लिए। लेकिन नहीं, तुम्हारे को तो कोई मतलब ही नहीं है। ये कोई पागल होगा, ये पागल होगा, अभी भी पागल समझो मेरे को। चेक करो ये की ये कहानी है कि नहीं। 2007 के अंदर मेरे पीछे पीछे, मेरा 2007 का केस है। मैं कब्र में कफन ओढ़ करके सो गया हिंदुस्तान के नाम के ऊपर। और फिर मेरे बाद में इंडिया गेट के ऊपर क्या हुआ, बीएसएफ का जवान था, उसके साथ उसने क्या किया था, उसको रोक लिया गया था, रोक लिया गया था। पार्लियामेंट में फर्स्ट गोली मेरे साथी ने चलाई थी। 40 साल आजाद हो गया था हिंदुस्तान को। इन जैसे घुसे थे, इन जैसे 85-86 का रिकॉर्ड चेक कर लो। बलराम जाखड़ लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर थे, वो बेल्ट दिलाई थी उनसे, सस्पेंड कर दिया था मेरे कर्नल ने। बहुत गलत किया था, एक निर्दोष को मार दिया। हम इनको दोष निर्दोष नहीं बोलते, इनकी प्रॉब्लम ये आएंगी, ये क्या बेरोजगार थे, क्या नौकरियां नहीं मिल रही थी, उसको क्या मिल रहा था और उसको क्या नहीं मिल रहा था, वो भी इंग्लिश में भ्रष्ट मार रहा था। टॉप पढ़े लिखा इंसान था वो, और वो दीवार को फांद करके संसद भवन में कूद गया था, संसद में। अब ये नहीं पता था कि ये क्या करेगा। थम पुकारा एक मणिपुरी लड़का हमारा, मेरा साथी था, 72 बटालियन, चेक करो क्या किया।
शूट कर दिया था उसको, शूट कर दिया था। नहीं गेट की तरफ वो दौड़ा कि गेट में घुसना चाहता था कि क्या करना चाहता था कि कौन सी धुआं छोड़ना चाहता था वो, लेकिन मार दिया। गोली लगी, घायल करना चाहते थे, लेकिन वो ऐसी एक्टिंग करके दौड़ रहा था, टेढ़ा मेढ़ा दौड़ रहा था नीचे बचने के लिए। अगर इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो और ये करो वो लग गया और वो डेड हो गया। दुख हुआ, हमारा भाई था, हमारा दुश्मन नहीं था, हिंदुस्तान का नागरिक था। कहानी बहुत लंबी है, उसको निकाल के आज तक नहीं बताया कि वो कौन था। रैली में आया, एक पढ़ा लिखा था, ब्रेन वॉश का हो गया था, पागल बन गया था कि तेरे को नौकरी नहीं मिली, तू तो संसद भवन में ही कूद जा, संसद वाले तेरे को बोल तेरी डिग्रियां देखेंगे, तेरे को नौकरी दे देंगे। भड़का देते हैं ये, भड़का देते हैं ये। तेरे को कोई फांसी नहीं लगा सकता, तू एक बार ये काम कर दे, ये कर दे। ऐसे ही तू सेना का जवान है, बोल देना इनकाउंटर होगा, 4 गोली पीछे मार देना, 4 आगे। बॉडीगार्ड तो तू है, कलाम साहब के साथ तो तू है। 4 LMG का भ्रष्ट पीछे खोल देना, बैरल को करके 4 आगे अंधेरे में। धड़ धड़ हो जाएगा, भेड़ चाल हो जाता है, भेड़ चाल। फिर ये पत्तों में गोलियां गिनते हैं, वो काम कर देना। कोई नहीं पहचान पाएगा किसने किसको मारा, तुम्हारे को सजा नहीं हो सकती। पैसा बोल दो, ये क्यों हटाना चाहते हो, इस देश के हीरो को क्यों मरवाना चाहते हो। और मैं क्यों ऐसे आदमी को ढूंढा गया, ये बाजुएं काट दी मेरी। ये इन्होंने भ्रष्टाचारियों ने, देशद्रोहियों ने, गद्दारों ने, ये हमारे ही अपने ही, और उनको पता लग जाता है अब किसकी गर्दन कट रही है। सेना के अंदर क्या भ्रष्टाचारी हो रही है, कौन जवान को कौन ऑफिसर कैसे आ गया, और वो अफसर उसको दुखी कर देता है और उसकी बाजू में उसकी हत्या कर देता है, तो इसको हाथों हाथ एंट्री की जाती है। एंट्री तुरंत 2-2 जगह 3-3 जगह एंट्रियां हैं मेरी। छत्तीसगढ़ के जंगलों के अंदर मेरा मर्डर हुआ, वहां की एंट्री है मेरी। कोयम्बटूर के अंदर हुआ तो पांडुचेरी में कलाम साहब की एंट्री लेने के लिए पहुंच गए। इसको ऑफर दे दो, ये दुखी है, इसका जमीर मार दिया गया, अब इसको उत्तेजित कर दो, इसको बांस पे चढ़ा दो। बांस पे चढ़ाते हैं, बांस के पेड़ के ऊपर बोलता था वो टूटेगा नहीं, वो झुकेगा नहीं, वो मुड़ेगा नहीं, लेकिन वो मुड़ेगा, वो झुकेगा। कभी सोचो इन बातों को, सोचो मीडिया वालों, अरे सोचो, एक सैनिक से सामना नहीं कर सकते तुम, तुम्हारा इतिहास ये यहीं घड़ा आएगा और जीवन पर्यंत मेरी बातों को याद रखोगे। तुम्हारे को तो ये TRP का चाहिए, ये कांड कर दिया। और मैंने बोला था 1 बोतल तेल की अभी मंगाता हूं मैं, पेट्रोल की, मिट्टी तेल की, केरोसिन की। मेरे बैग में क्या था तुमने चेक नहीं किया। एंट्री किया गेट में, उन्होंने चेक किया, लेकिन उसमें मैंने गंगा जल बोला, गंगा जल मान गए, मान गए। मेरे को पता था तुम क्या करोगे। और आज जी न्यूज बोल दे कि हमारे को किसने क्या बोला था। मैं बोला था मोदी जी तो बॉर्डर पे हैं, वो अपना फर्ज निभाने के लिए बॉर्डर पे हैं, और मैं तुम्हारे ऑफिस में हूं, हिंदुस्तान को सुधार देंगे। केवल इंटरव्यू ले लो। अगर एक सैनिक आज दीपावली के टाइम क्यों आया है, आपके जी हेड के ऑफिस में क्यों आया है, अर्णब गोस्वामी के पास क्यों आया है, रजत शर्मा के पास क्यों आया, आज तक वालों के पास क्यों ये गेट में आकर के बैठता है। ये ढूंढेंगे, हमारे जैसों को ढूंढेंगे, वो ढूंढते रहे हैं, अभी भी ढूंढ रहे हैं। ये तो नोएडा के अंदर बोला सर आपकी बात क्या है, आपके वो सुनते रहे, दूर से सिगरेट पी रहे हैं, एक बंदा सिगरेट पी रहा है और वो देख रहा है, बोला आपका क्या बात है, रिक्शा में मेरे साथ बैठे हैं, बोले लगा दिखा दो एक दिन झटका, सेना की बात नहीं सुनते, लगा दो एक दिन, कर दो एक दिन। सर क्या कर दें, अपना हिंदुस्तान का नाम बदनाम हो जाएगा, प्रोटोकॉल टूट जाएगा, सेना बदनाम हो जाएगी, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है, ये मेरा भी कुछ नहीं कर सकते। जब मेरी कहानी सुनेंगे,
अब ये क्यों दुखी होकर के आग लगाने के लिए आया यहां पर? मैं बार बार यही बोलता हूं, ये तो सरेआम बोल देता हूं कि एक दिन प्रोटोकॉल तोड़ दिया मैंने, पूरा मीडिया मेरे पीछे पीछे हो लेगा, पूरी संस्थाएं पीछे हो लेंगी, सुनवाई हो जाएगी, तुरंत एक्शन हो जाएगा कि बताओ क्या बीमारी है, कित तीरों की फोड़ों से भाई क्या बात है तुम्हारे साथ में? कब सुनोगे भाई, कब सुनोगे? ये काम करें, ये अच्छा किया है, अच्छा लगा है, ये कालिख पुती है हिंदुस्तान के ऊपर। किसने करवाया ये, क्यों हुआ है? अब जांच करोगे? ये ना हो, ये करवाने वालों को आके सामने खड़ा करें, नहीं करोगे? कौन सर खपाए, कौन इंक्वायरियां करे, कौन सच्चाइयों को उजागर करे इस देश के अंदर? लिप्त है, डूबे, आकंठ डूबा हुआ है हिंदुस्तान, आकंठ डूबा हुआ है भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दारी के अंदर। ये मैं भुक्तभोगी बोल रहा हूं, हिंदुस्तान का सैनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के बोल रहा हूं, भुक्तभोगी बन करके हर जगह से कट के मर के निकल करके कब्र में सो रहा हूं। शर्म नहीं है तुम्हारे को, इज्जत नहीं है तुम्हारे को, मान सम्मान नहीं है तुम्हारे को, चौथा स्तंभ कहलाने के लायक नहीं हो तुम। बहुत विदेशों तक का परमाणु बम डालने के लिए खड़े होते, 2-3 साल होगी, चेक कर लो, मैंने खुद बोला है, ये पूछो मेरे से। राष्ट्रपति की बात कर दिया मैंने डायरेक्ट, ड्यूटी चेक करो मेरा। कलाम साहब मेरे अंडर में थे, उनका मर्डर करने के लिए क्या क्यों मेरे को क्यों बरगलाया गया? क्या नहीं कर देता मैं? राजीव गांधी गए, इंदिरा गांधी गई, कौन गया? हमारे सैनिक ही ले गई, हमारी पुलिस ले गई इंदिरा जी को। हमारा हार्ड वहां कोई सैनिक नहीं था, वह सैनिकों की अर्धसैनिक बलों की ड्यूटी थी राजीव गांधी के पास। ठीक है, वो नहीं माने, अगाने दो इनको, लेकिन फिर भी प्रोटोकॉल नहीं तोड़ने देते, गलतियां विश्वास पे कर लेते, लेकिन हमारा विश्वास तोड़ के रख दिया तुमने। अब क्या करें? मैं भी सोच रहा हूं मैं क्या करूं। हथियार होते हुए हथियार रख दिए, नहीं उठाए, गद्दारी नहीं की, बेईमानी भ्रष्टाचारी देशद्रोही नहीं जाने, लेकिन अब सोचने पे मजबूर, सोचने पे मजबूर। फिर पूछोगे कि इसकी प्रोफाइल चेक करो, इसका चेक करो, ये क्या बोलता था क्या नहीं। मैं तो सरेआम बोल रहा हूं, चेक कर लो, मौका दे रहा हूं। हिंदुस्तान को सुधारेंगे, सुधार देंगे हिंदुस्तान को। खोल लो फाइलें, खोल लो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, रो पीट के रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुम्हारे सामने। तुम्हारे गेटों में भूखा प्यासा बैठे रहा हूं, तुमने पानी भी नहीं पूछा मेरे से। अरे क्या तुम, क्या घर में आए हुए आगंतुक, वो भी एक सैनिक आता है हिंदुस्तान का, 500, 400, 300 किलोमीटर से यात्रा करके जाता है, और झूठा आश्वासन दे करके लाइव ले लेंगे, अभी त्योहार है, आज मीडिया नहीं है, रिपोर्टर नहीं है, फलाने नहीं है। अरे वाह रे मीडिया, क्यों दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो? क्यों हिंदुस्तान का नाम बदनाम कर रहे हो मीडिया वालों? क्यों कर रहे हो? बहुत गलत है तुम्हारी ये विद्याएं किसने दी है तुम्हारी को? तुम्हारी को लुटियन जोन में हम लाइन लगाते थे तब भी वो मीडिया था। पंजाब केसरी के अंदर जब 1984 के अंदर हम थे तब भी हम थे। सुखवंत सिंह का ये पंजाब केसरी का लाला जी क्या था, रात में 12 बजे प्रिंट एड करवा देते थे कि कल ये होगा, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में ये होगा, ये राष्ट्रपति मेडल है इनके पास, दो राष्ट्रपति मेडल। हिल गया था पंजाब केसरी हिंदुस्तान में, और हमने
सुबह ये छाप दो, इसमें लिख दो पेपर में। वो भी पेपर था, न्यूज था, लिख दिया था। कांड होने से पहले लिखवाया हमने। कोई ऐसा माई जाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन इस हिंदुस्तान को बचाना था हमने, इस हिंदुस्तान को आगाह करना था हमने। 11th बटालियन होशियारपुर, पता करो होशियारपुर 11th बटालियन क्या हुआ था भगत सिंह के साथ में। नाम भगत सिंह था, कर्नल भगत सिंह। क्या हुआ था, हिंदुस्तान ने रिकॉर्ड निकाल ली। 2 राष्ट्रपति मेडल थे उसके पास। रात रात में कैंप आउट, पता नहीं लगा हिंदुस्तान में वो कर्नल कहां गया, वो ब्रिगेडियर कहां गया, वो जनरल कहां गया। ऐसे भगाए हमने, ग्राउंड छुटवाया है इन कायरों से, देशद्रोहियों से, भ्रष्टाचारियों से, रेपिस्टों से, स्मगलरों से। इनसे हमने ग्राउंड छुड़वा दिए गए। उस यूनिटों के हैं हम। ऐसे नहीं देश के अंदर सामने आया जाता है। तुम समझ नहीं पाए हो, अभी भी नहीं समझ पाया है मीडिया कौन सी भाषा बोलता है और कौन से गड़े मुर्दे उखाड़ता है। तुम ये बहाना बना करके बढ़ाओ, बहाना बढ़ाओ बढ़ाओ, और अभी आगे आगे देखो, आगे आगे देखो। इन सोचों को जब तक इनकी जड़ में चोट नहीं करोगे, ये सोच कभी नहीं मरेगी। ईमान धर्म जिस दिन डूब जाता है वो कुछ नहीं देखता है। तुम्हारा जमीर, सब जमीर बुमीर बेच के खा गए तुम। कहानी सुनोगे ना, रोया हुआ हूं कहानियों को। बुलाता हूं इन जनरलों ब्रिगेडियरों को, नाम ले लेकर के बुलाऊंगा एक एक को। आजा, तेरी हिम्मत है तो FIR दर्ज करवा दे, लगवा दे हथकड़ी, करवा दे इंक्वायरी। नहीं है हिम्मत इनमें, कायर है ये, नपसंग है, ब्रह्नल्ला है ये। मर्दों के सामने कभी नहीं खड़े हो सकते। क्या कायर खड़े होंगे? भ्रष्टाचारी देशद्रोही कभी सामना कर लेंगे क्या? आंख नहीं मिला सकते हमारे से आमना सामना नहीं हो सकता, इनसे नहीं कर सकते हमारे से। अगर है तो नाम दे रखा हूं और अभी भी आगाह कर रहा हूं। अकबोल आजा हिंदुस्तान के सामने भाई, आ जाओ, बताओ। अरे तुम बता दो मीडिया से, हमारे को सजा दिलाओ तुम, और दिलाओ। कितनी दिलाओगे? हत्याएं करवा करके फिर क्या हत्या करोगे? तुम मेरे हत्यारे हो, 3 तो मैं मांगूंगा। तुम मेरे हत्यारे हो, लेकिन मारूंगा नहीं तुम्हारे को, नहीं मारूंगा। तुम्हारी संस्थाओं में फोटो लगनी चाहिए, तुम्हारे कारनामे विद तुम्हारा नक्शा, स्टेट वाली तुम्हारे स्टेटों के अंदर से लात टिके, हिंदुस्तान से लात टिके, ये देश लात मारे तुम्हारे को, तब ये सोच मरेगी। ये सोच तब मरेगी। तुम्हारे को ये नहीं पता, तुम्हारे को ये नहीं पता। अरे पता क्या है तुम्हारे को? ये कागज के टुकड़े गिनो, थूक लगा लगा के गिनो। मशीनें गिन लेगी ना, मशीनें फेल होगी, तुम्हारा थूक खत्म हो जाएगा नोट गिनते गिनते, और एक दिन सांस बंद हो जाएगा और गड्डियां पड़ी रहेंगी। तुम्हारे सामने नोटों की गड्डियां पड़ी रहेंगी और तुम्हारा मुंह फटा का फटा रह जाएगा। कमीनों, तुमने वो काम किया है गद्दारों। जब ये उत्पन्न होते हैं, जब ये सोच उत्पन्न होती है, ये देशद्रोही गद्दारी की बातें तब आती हैं जब तुम्हारा जमीर मरता है। ऐसे कोई हथियार नहीं उठाता है, ऐसे कोई गलत काम नहीं करता है। ये बहुत बड़ी गलतियां हैं, और इनमें मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं इंक्लूड हूं, सरेआम बोल रहा हूं मीडिया से। मीडिया मेरे से बात करे, संस्थाएं मेरे से बात करें, नहीं करेंगी। मैं कभी भी, मेरे को इंक्लूड कर सकते हैं ये। जब मैं कहीं बाहर बोलता हूं, मेट्रो में बोलता हूं, बसों में बोलता हूं, एक ऑफिस से दूसरे में लात टिकती है, जूतियां घसता हूं, तब बोलते हैं क्या बात हुई। बात आपकी, आप सच हो, लेकिन आपका साथ नहीं दे सकते तो क्या करें? मैं क्या करूं? तोड़ दूं मैं? फोड़ दूं मैं?
क्या कर दूं? कर क्या दूं? ये बताओ, मेरे को जवाब चाहिए। मैं क्या करूं? मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं, मोदी जी से, अमित शाह गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब, चीफ जस्टिस साहब, उनके कानूनों को ये सब इंक्लूड हैं, राष्ट्रपति महोदय, सबसे, इन संस्थाओं से, सीजीओ से, मेरी संस्था से, और इन ब्रिगेडियरों जनरलों जो ये उत्पन्न करते हैं, ये कहानियां उत्पन्न कौन करता है? ये चंद टुकड़ों में कौन बिकते हैं? किसको कौन ख्वाब दिखाता है? ख्वाब दिखाने वाली मशीनें कहां लगी हैं? नहीं पकड़ पाओगे, पकड़ नहीं पाओगे, कभी जिंदगी में सोच नहीं पाओगे। ये पता नहीं लगने देते हैं। सोचो, बहुत दिमाग पे जोर लगाना पड़ेगा हिंदुस्तान को। हमारे को भी ऐसे ऐसे बोलते हैं कि अब मौका है, अब मौका है, यही टाइम है, लेकिन नहीं कर रहा मैं गद्दारी, नहीं लीक से हटके चल रहा मैं, केवल बोल रहा हूं, 2 साल से बोल रहा हूं, गालियां दे देता हूं, रो देता हूं, गुस्सा हो जाता हूं, मां बहन कर देता हूं, लेकिन नहीं, देश से गद्दारी नहीं कर सकता, संस्थाओं से गद्दारी नहीं कर सकता। क्या करूं? फिर किससे करूं? जमीर को बिकने नहीं देंगे, अपने जमीर को बेचना नहीं है, इंसानियत को नहीं बेचना है, हैवान नहीं बनना है, लेकिन मजबूर मत करो, मजबूर मत करो। ये मौका है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी धमकी नहीं। ये धमकी मत समझो, पता भी नहीं लगने देंगे। हमारा नहीं लगने दिया ना, ऐसे हम भी नहीं लगने देंगे। वो हम भी ट्रेंड सोल्जर है, वो हम भी ट्रेंड सोल्जर है, लेकिन नहीं, फिर भी बोलते हैं नहीं। रूह कांप जाती है उस आजादी के परमाणुओं को याद करके। ये नारे लगाना कोई आसान बात नहीं है, ये झूठे नारे कोई भी दे सकता है। असली अगर ओरिजिनलिटी पे आएगा तो उनका नाम लेकर के ये नारा नहीं दे सकते, उनको सैल्यूट मारते हैं, सैल्यूट। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, तात्या टोपे, नाना फडणवीस, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, लाठियां खा खा करके पिट पिट के मर गए, उफ तक नहीं किया उन्होंने। तो हम ये गद्दारी नहीं कर सकते, बस कमी है, गद्दारी नहीं कर सकते, अपने जमीर को नहीं गिरा सकते, अपने को नहीं गिरा सकते, इस देश की मिट्टी को बदनाम नहीं कर सकते, इस देश की संस्थाओं को, फौज को बदनाम नहीं कर सकते। आंट लगी हुई हैं, लेकिन करें क्या? करें क्या? इसका जवाब भी नहीं है। फिर इंसान हार जाता है, हारने के बाद क्या करता है वो भी देख रहे, लेकिन वो हिम्मत, वो सच्चाइयां, उनको कभी भी मत झुठलाओ। वीणा के तारों को इतना मत खींचो कि टूट जाएं, वीणा के तारों को इतना मत खींचो कि टूट जाएं। क्या क्या सोच करके मैं दिल्ली जाता हूं, क्या क्या सोच करके मैं मीडिया से बात करता हूं, क्या क्या सोच करके मैं जंगलों से वापिस आ जाता हूं। ये मैंने सब कुछ किया है। आज तक कोई एजेंसी मेरे को नहीं क्लियर कर पाई है, कोई एजेंसी मेरे पास नहीं आई है। तू किससे मिल रहा है, तेरे से कौन मिल रही? मिला हूं मैं, मिले मेरे से। करो इंक्वायरियां, करो, करके दिखाओ। कौन सर खपाए, कौन ड्यूटियां करे? नोट गिनने से फुर्सत नहीं है। फालतू भी इसमें नोट नहीं मिलेंगे, सच्चाई में नोट नहीं होते। चवन्नी नहीं है मेरे पास देने के लिए, और मैं दूंगा भी नहीं और दिया भी नहीं।
कौन कौन खपाएगा अपनी इस खोपड़ी को? देश के नाम से कौन इस खोपड़ी को यूज करेगा? वो कोई बिरला पैदा होता है वो करेगा, वो हिंदुस्तान में आ जाए। वो भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दारी को मिटाने के लिए अब नरेंद्र मोदी आ गया तो आ गया। मैं उनसे भी सपोर्ट मांग रहा हूं, सभी से मांग रहा हूं। चंद्रचूड़ साहब जो चीफ जस्टिस हैं उनसे भी मांग रहा हूं, वो भी बहुत में आते हैं। जो भी चीफ जस्टिस आता है सबका मालूम है। अब उनके भी पता नहीं, अभी मेरी सुनवाई करेंगे तो कौन आ जाएगा, लेकिन मेरे को ये पेश नहीं कर सकते, ये करेंगे भी नहीं, मैं हूंगा भी नहीं। मैं कैसे हो सकता हूं? एक मैं तो शहीद हो चुका हूं, मेरा तो तुमने मर्डर कर दिया, मैं कैसे खड़ा हो सकता हूं? अब देश खड़ा होगा, संस्थाएं खड़ी होंगी। ये कौन इनको कानून दिए हैं? कौन इनको ये पावर दिए ये देश को बरगलाने की, बर्बाद करने की? इनको पावर कैसे मिल गई? ये पढ़ लिख करके अफसर बनोगे? ये पढ़ लिख करके अफसर बनोगे? ये नेता बनोगे? ये अभिनेता बनोगे? नोटों के घर पर रखे लूट लूट करके 1 लाख करोड़ से ऊपर ये क्लोज हो चुके हैं। कहां से आ रही? पहले 13,000 12,000 करोड़ कितने साल में, और वो लाखों करोड़, लाखों हजारों करोड़। देख लो हिंदुस्तान को, शर्म नहीं आती है? क्या करोगे रे इन पैसों का? कहां ले जाओगे? अलेक्जेंड्रिया सिकंदरिया की कहानी भी सुनी होगी ना? मुट्ठी बंद करके आता है इंसान, खोल के जाता है। सुना होगा ना? कुछ नहीं रहता है, कर्म धर्म बच जाते हैं, इंसानियत जलता है ना जब भी गालियां मिलती हैं। इंसान जलता है ना, शमशान घाट में गालियां देते हैं। 10 जगह बैठते हैं इंसान, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था। क्या क्या सुनते हैं पता है? वो अब जिंदे जी सुनो। तुम्हारे कारनामे जिंदे जी लेके आ रहे हैं हम शहीद सैनिक। बड़े छत्तीसगढ़ के जंगलों को करके ना मनाते हो ना, वहां पार्टियां मनाते हो ना जेएनयू में, वो पुलवामा को गाते हो ना, वो मेरे ही भाई गए, वो मेरी फोर्स के गए, वो मेरे ही साथी गए। वहां भी मेरे ही गए, वहां मैं भी गया, लेकिन मैं बच गया, आ गया। नहीं गई इनके चंगुल से, जबड़े में नहीं था मैं, इनको जबड़े में ले लिया मैंने। अब आओ मेरे जबड़े से छूट के दिखाओ। अरे मर्द हो तो सामने आओ ना, बताओ, देश की भलाई होगी। तुम सच्चाई उजागर कर दो, मेरे को तो बुलाना पड़ेगा लास्ट में। मैं तो कोई वकील करूंगा, कुछ ये जोड़ जाड़ करके लाऊंगा, 1 लाख 2 लाख कौन की तरह मांगेगा, देंगे। लेकिन वो मेरे पास है नहीं तो मेरे लगे नहीं। तुम कर दो, तुम्हारे पास बहुत है, बचाओ, ढूंढ लो। तुमको आगाह कर दिया अनिल कामले, भिखाऊ सिंह और सुरपणका, तीनों जाकर के सीधा संस्था में गिड़गिड़ा लो, बता दो हिंदुस्तान को हमारे कारनामे ये हैं। और नहीं तो एक सैनिक आ रहा हमारे को, थूकेगी तुम्हारे ऊपर दुनिया, थूकेगी तुम्हारे ऊपर। जब देखेगा हिंदुस्तान की कौन था बादशाह, कौन बनना चाहता है, इस कारनामों से बादशाह बनोगे, इनसे स्विमिंग पूल बनाओगे, इनसे, इन पैसों से टापू, ये कर्म करके इस मिट्टी में जन्म लिया है, इस मिट्टी को बेचोगे, इसको बदनाम करोगे। नहीं होने देंगे। ख्वाबों में रह जाएगी तुम्हारी सोच, ख्वाबों में रखूंगा, ये मेरा प्रण है। नहीं सुने कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे ख्वाब मिट्टी में मिला दूंगा तुम्हारे को। कमीनों, हरामजादों, मिट्टी में मिलाऊंगा एक दिन तुम्हारे को।
ये मैं देश के सामने बोल रहा हूं, नहीं छोड़ूंगा तुम्हारे को। अब संस्थाएं आ रही हैं, संस्थाएं खिंच रही हैं, अब आ गई है ये लड़ाई हेम की तुम्हारी। ये हेम दिखाएंगे तुम्हारे को, तुम्हारा हेम तोड़ेंगे हम, तुम्हारा बलवान बना तोड़ेंगे, तुम्हारी कलम तोड़ेंगे। किसने पावर दी तुम्हारे को जल्लादो? किसने पावर दी? वो भी सोचने पे मजबूर हो जाएगा। चपरासी से लेकर के ऊपर तक बेच लेते हो, जिस संस्था में घुसते हो उस संस्था को बदनाम कर देते हो, उस संस्था का बेड़ा गर्क कर देते हो तुम। फिर उसको कोई उठाने के लिए आता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, हिंदुस्तान को बहुत टाइम लगता है। सोचो, सोचो, गुस्सा मत दिलाओ, सोच लो। ये मौका है, बहुत बड़ा मौका है ये, सोचो।